हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 to 16 डिस्कस करने वाले हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर के। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है एलसीएम ऑफ x, 18 इज इक्वल टू 36 एंड एचसीएफ ऑफ x, 18 इज इक्वल टू 2। क्या कर सकते हैं? हमें पता है दो नंबर्स यदि हैं तो उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि x इंटू 18 इज इक्वल टू 36 इंटू 2। सिंपल, x की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या? 4। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल दैट बी tan A इज इक्वल टू √3, देन cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C इज इक्वल टू। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट लगने हैं ट्रिग्नोमेट्री के। हमें क्या दिया है? ये राइट एंगल है, एंगल बी राइट एंगल है हमारे पास। तो देखो इक्वेशन में बी का कहीं भी जिक्र नहीं है, बी राइट एंगल है, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ ए और सी हमें चाहिए। tan a इज इक्वल टू 63 √3 हमें दिया है। इससे a की वैल्यू कुछ पता चल सकती है क्या? याद है रूट वैल्यूज? tan a √3 होता है जब a की वैल्यू हो 60 डिग्री, और राइट एंगल ट्राइंगल में b 90 डिग्री है, b यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री है, a 60 डिग्री है, तो b हमारे पास c कितना बचेगा? हमारे पास c बचेगा 30 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन में डायग्राम की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वैल्यू सारी पता होनी चाहिए। अब cos a हमें 60 cos 60 डिग्री पता है क्या? cos 60 डिग्री हाफ होता है। cos c cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। ये सारी वैल्यूज यदि याद नहीं है तो यह क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। sin a की वैल्यू √3/2, cos c की वैल्यू sin c की वैल्यू 1/2। ये सब कैंसल आउट होकर के आंसर हमारे पास आ गया 0, ऑप्शन बी। ठीक है, इसको ठीक से मार्क कर देता हूं मैं, ऑप्शन बी। चलो यहां पे अब मैं डिस्कस कर ही देता हूं एक बार, वैल्यूज याद कैसी रहेंगी। हमें किसकी किसकी वैल्यू चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में? 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए और 90 डिग्री की वैल्यूज चाहिए। इतना ही चाहिए। और किसकी किसकी वैल्यूज चाहिए? साइन, कॉस। साइन और कॉस हमें पता है, तो tan तो निकल जाएगा, साइन बाय कॉस, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ओके, अब देखो सबसे पहला तो इसमें 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो कॉस अगर 0 है तो साइन 0 है तो कॉस 1 हो जाएगा। लास्ट में इसका उल्टा हो जाता है, साइन 1 हो जाता है, यहाँ पे ये 0 हो जाता है। तो यदि एक वैल्यू यहां पर यह पता चल याद हो जाए, एक वैल्यू यदि यह वाली याद हो जाए, 0 पे यह होता है 0, तो बाकी सब तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगर ऐसे याद नहीं भी होता है तो भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि एक वैल्यू यह पता चल जाए तो इस फॉर्मूले से बाकी सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, 45 वैल्यू का तो वैल्यू याद ही होगा, 1/√2, और यह भी 1/√2, दोनों याद है। कंफ्यूजन बचता है सिर्फ इन दोनों में, सिर्फ इसी दोनों में कंफ्यूजन बचता है। कोई भी एक वैल्यू यदि याद हो जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे हाफ होता है, जब ये हाफ होगा तो यहाँ पे √3/2 होगा, और इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, यह √3/2 होगा, ये हाफ होगा। तो सिर्फ दो वैल्यूज याद करनी है हमें। दो वैल्यू याद करना तो आसान है ना, बहुत आसान है। अगर ये हाफ पता चल गया, याद हो गया अगर ये हाफ, तो बाकी तो हमारा काम बन चुका है। तो दो चीज याद करनी है, 0 और हाफ। पहला 0 होगा, दूसरा हाफ होगा, यह तो सबको याद है, या 1/√2, इसको तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बाई चांस यदि भूल भी जाओ तो 45 डिग्री है, दोनों बराबर होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होगा। बराबर में तो 1/√2 ही आएगा। या सीधा सीधा ट्राइंगल भी बनाकर चेक कर सकते हो।
ये 90 डिग्री है, ए और ये हाइपोटेन्यूज है ना, दोनों एंगल 45 इधर से नापो या इधर से नापो, साइन और कॉस बराबर आना है। तो 45 तो याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, 1/√2 इसी फॉर्मूला पे ऊपर बैठ रहा है अभी, 1/√2 पूरे का स्क्वायर प्लस 1/√2 पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यह तो आराम से याद हो जाएगा। तो अगर एक ये 1/2 मिल गया हमें तो दूसरा √3/2 और इसका उल्टा यहां पे आ जाएगा। आइडेंटिटीज भी इस तरह की है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, ये सब तो याद होगा ही, नहीं भी याद है तो भी काम चल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या याद करना है, दो वैल्यूज याद करनी है, और वो दो वैल्यूज कौन सी है, ये दो वैल्यूज, ये दोनों यदि याद हो गई तो काम बन गया। तो इसको याद कर लेना, 0 और हाफ, नंबर भी आसान है दोनों, 0 हाफ, ये दोनों याद हो गया, पूरा टेबल याद हो गया। चलो इससे अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा या 13, क्वेश्चन 14 देखते हैं। The angles of a triangle ABC are in the ratio 1:1:2 respectively, the largest angle being angle C. The value of sec A divided by cosec B minus tan A divided by cot B is, अब फिर से वही चीज है, सबसे पहले तो हमें एंगल चाहिए, 1:1:2 है, क्या होगा एंगल्स, 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री होगा, 45 45 90 देखो सेट हो रहा है, नहीं बन रहा है तो मान लो एंगल को, इसको x मान लो, दूसरा भी x होगा, तीसरा 2x होगा, क्या होता है x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू 45 आ जाएगी। तो हमारी एंगल्स 45 है। चलो अब इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब लार्जेस्ट एंगल इज C, यानी कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 45 हमें मिल गया, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 45 डिग्री। सेक के कितना होता है, फिर से आ जाओ इसी टेबल के ऊपर, 1 बाई कॉस इज इक्वल टू सेक होता है, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, याद आ रहा है। तो हमारा कॉस हो या साइन हो, सब तो √2 ही है, 1/√2 है, साइन भी 1/√2 है, कॉस भी 1/√2 है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, सेक लेंगे तो √2 आएगा, सेक A √2, कॉसेक B यह भी √2, क्योंकि दोनों ही 1/√2 था साइन और कॉस, माइनस tan A कितना होगा, 1/√2, देखो उस टेबल में लिखा नहीं है लेकिन 1/√2 साइन है, 1/√2 कॉस है, दोनों कैंसिल हुआ, इक्वल टू 1 आ गया, 1 डिवाइड बाई 1, यानी कि ये क्या हो गया, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, फिर से 0 आ गया, 0, सिंपल, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। क्वेश्चन 15, the number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 meter is, बहुत आसान क्वेश्चन है। सर्कमफ्रेंस क्या आता है, 2πr इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, जो दिया है 176, आराम से इसको सॉल्व कर लेना, क्या आएगा, 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर हमें दिया है 0.7 इंटू n इज इक्वल टू 176, आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके 40। ओके, क्वेश्चन 16 देखो, सिमिलर ट्राइंगल्स का है, triangle ABC such that AB is 3, BC is 2, CA is 2.5. ABC triangle is similar to DEF and EF is equal to 4 centimeter. EF is equal to 4 दिया है हमें। EF का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, डायग्राम बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसे ही मिल जाएगा। EF का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारे पास, BC है, EF डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू, EF 4 दिया है, BC 2 दिया है, यानी कि 2। तो पेरीमीटर मिल गया हमें, पेरीमीटर क्या होगा, ABC ट्राइंगल के पेरीमीटर का डबल होगा, यानी कि 3 + 2 + 2.5, यह ABC का पेरीमीटर इंटू 2, यही होगा ना, 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ओके,